देखिए कुणाल भैया आप लोग से मिलने आए हैं। इनका नाम कुणाल साहू है और ये पिछले वर्ष यहीं पीडब्ल्यू में पढ़ते थे, प्रयास बैच में। 1 में थे कि 2 में आप? मैंने एक्चुअली दोनों से पढ़ाई की है। दोनों से की है तो चलो 1.2 एंड दोनों का एक्सेस मिल गया था कि दोनों खरीदना पड़ा था? नहीं, दोनों का एक्सेस मिल गया। एक्सेस मिल गया था। तो प्रयास 1.0 और 2.0 से पढ़े हैं और अभी आईआईटी दिल्ली दिल्ली में पहुंच गए हैं। और इनका जनरल रैंक है AIR कितना है आपका? 7409 और कैटेगरी ओबीसी लगी होगी। ओबीसी कैटेगरी लग गई और आईआईटी दिल्ली में है। तो 7409 रैंक है। पूरी तरह से सिर्फ ऑनलाइन में पढ़ाई करते थे, सही बात है? जी सर। संपूर्ण तरह से ऑनलाइन इन्होंने तैयारी की है, पूरी ऑनलाइन प्रिपरेशन की है। इसके पूर्व ये अर्जुना बैच में भी थे जब ये छोटे बच्चे थे, तो अर्जुना जेई में थे, छोटे से नन्हे से थे, क्लास 11th में। और उसके बाद क्लास 12th में लक्ष्य में भी थे, लक्ष्य जेई में थे। 11th में इन्होंने इतनी अच्छे से तैयारी नहीं की थी, 12th से पढ़ाई की थी। बाकी कहानी ये बताएंगे, आप थोड़ी सी अपनी कहानी बताइए इनको। पिछले साल आईआईटी में 16,000 रैंक थी। फिर और बीच में भी लगने लगा था कि नहीं होगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आसान आ गया था, इजियर वे पे आ गया था। अंदर ही पता पड़ गया था कि क्वेश्चन है आसान है लेकिन मेरे से नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस का भी खेल था। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। एंड फिर ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद मैंने प्रयास 2 से चालू किया। मैंने वेट करा था रिजल्ट तक का, तो फिर प्रयास 2 से चालू किया। 2 में राजवन सर, सचिन सर एंड फिजिकल में फैजल सर थे, उनसे स्टार्ट किया। फिर जब 11th हो गई थी, फिर मैंने जो है प्रयास 1 में स्विच करा था, मतलब फिजिक्स के लिए, नॉट फॉर मैथ्स। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो मैं प्रयास 1 से ही कर रहा था पहले ही, दोनों बैच से मिक्स करके जो टीचर अपन को अच्छा लगा वो, कुछ 2 से कुछ 1 से, कुछ 2 से कुछ 1 से, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी मेरी पहले ही मैच हो गई थी। और अर्जुना लक्ष्य में किसी किसी से पढ़ रखा था। हाँ, लक्ष्य में पढ़ रखा था, इसलिए फ्रीक्वेंसी मैच हो गई थी। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी मेरी पहले से ही मैच हो गई थी, इसलिए मेरे को फिगर आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने हाल स्विच कर दिया। लेकिन अगर आपको स्विच टीचर्स को करना तो वो आपको पहले ही करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में ही, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ना बन रही हो तो। देखिए इनका जो 11th रह गया था वो इसलिए रह गया था कि माता जी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी 11th क्लास में। लंबे समय तक उपचार हुआ, एडमिट हुए और भी चीज़ें थी, और फिर अंत में माताश्री समहाउ अनफॉर्चुनेटली माताश्री दुनिया में नहीं रहे। इस चक्कर में इनका 11th काफ़ी हल्का रह गया या पढ़ाई नहीं कर पाए। पर उसके बाद इस बच्चे ने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया। पूरे 12th में आईआईटी की तैयारी की, सीरियसली की। पहले अटेम्प्ट में आईआईटी के अंदर 16,000 रैंक लाया। फिर अगली बार एक ड्रॉप लिया और फिर प्रयास से पढ़ा साल भर, और अगली बार आईआईटी में इस बार 7,409 रैंक लेके आए। और बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जी के, लड़ाई लड़के, अपनी मेहनत करके मुश्किल से यहाँ तक ये पहुँचे हैं। पिताजी इनके टेम्पो चलाते हैं, बताइए वहाँ से पिताजी के स्ट्रगल को इन्होंने सक्सेसफुल किया। पिताजी को भी आज इनके ऊपर गर्व हो रहा है। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि आप में से बहुत से लोग रिलेट करते हैं। कई से लोग ऐसे होते हैं जो इस बैचों के अंदर गांव देहात से पढ़ रहे हैं, कई ऐसे टियर 3 सिटी से पढ़ रहे हैं, कई ऐसा है AC रूम से भी पढ़ रहे हैं। तो सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सुख सुविधाएं कैसी भी हों या ना हो, आईआईटी की तैयारी के लिए अब वो चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि कंटेंट सबके पास वो पहुंच गया है। किसी के पास थोड़ा देर से पहुंचा है, किसी के पास ड्रॉप ईयर में पहुंचा है, पर अब देखिए इस बैच के अंदर वो सारा कंटेंट बेटा आपके पास पहुंच गया। तो आप ये बहाना नहीं कर सकते कि ऐसा है सर कि हमारे घर में पैसा रुपया नहीं, हम नहीं जा सकते कोचिंग, या कोई भी बात इस तरह की। या आप ऐसा कंप्लेन भी मत करिए कि ऐसा है कि सर हमारे घर में मम्मी पापा इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे घर में मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं मिलता। बताइए इस बच्चे ने तो कितनी लड़ाई अकेले लड़ ली ना, अपने आप पूरा संघर्ष, पूरी लड़ाई अकेले लड़ी। घर में शायद इतना एजुकेशन होगा भी नहीं मम्मी पापा का, तो बताइए घर पे मम्मी पापा का भी एजुकेशन नहीं, और उसके बाद ये बच्चा खुद यहाँ तक लड़के आया। तो ये ऐसी कहानियाँ हम सबको मोटिवेट करती है कि भाई मेरे को भी मोटिवेट करती है, आपको भी करनी चाहिए। आपके पास फिर भी घर में काफ़ी कुछ सपोर्ट है। थोड़ा सा रूटीन अगर आप बताओ ड्रॉप ईयर का स्पेशली, क्योंकि ये प्रयास बैच के अंदर है। तो प्रयास बैच का अपना रूटीन बताओ कि कैसे पढ़ाई करते थे, है ना? प्रयास का अपना मैं लिखता जाऊँगा, क्योंकि लिखने में शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी भाई। लिखोगे क्या? नहीं सर। तो डेली रूटीन चलो प्रयास बैच का आप अपना बताओ। सर उठना मेरा थोड़ा लेट होता था, चाहे कोई दिक्कत नहीं, जो होता है सच्चाई जो है। 8 से 9 के बीच में मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। 8 से 9 AM में आप लाइब्रेरी पहुंच जाते थे सुबह सुबह उठ के। एंड लेक्चर स्टार्ट होने के बाद लाइव इतने समय तक हो जाता था, तो उससे पहले मैं थोड़ा रिवीजन करता था। मतलब और इस समय आके लाइब्रेरी में, हाँ, तो सबसे पहले लाइब्रेरी में पहुंचे 8:30 पकड़ लेते हैं, और 8:30 बजे से आप लाइब्रेरी के अंदर रिवीजन करना शुरू कर देते थे। लगभग एक घंटे के समथिंग रिवीजन चलता था। फिर मैं लाइव लेक्चर में जाता था। रिवीजन पिछले क्लास का? हाँ, पिछले क्लास का। ठीक है, एंड जो पिछले दिन पढ़ा है, जो पिछले दिन पढ़ा है। फिर इसके बाद 1 घंटा ये चलता था। फिर उसके बाद मैं लाइव क्लास में जाता था। वो लाइव क्लास तो आगे बढ़ जाती थी। हाँ, वो स्पीड करके। हाँ, ये मैंने काफ़ी बच्चों का सुना है कि लाइव क्लास आधा 1 घंटे बाद ज्वाइन करता था, क्लास आगे निकल जाती थी। फिर मैं स्पीड अप करके क्लास के अंत तक आते जाते कोशिश करता था पकड़ लूँ क्लास को। ये काफ़ी बच्चे ये कॉन्सेप्ट ट्राई करते हैं, पता नहीं आप लोग कर रहे हो कि नहीं। इस बार काफ़ी बच्चों ने मुझे ये चीज़ बताई कि जैसे मान लो लाइव क्लास हमारी 9 बजे शुरू हुई, तो मैं 9:30 पे शुरू करूँगा
और लास्ट में आते आते 10-5 मिनट का गैप बचेगा मेरा, कैच कर लूंगा मैं। और पहले ही हो जाता है कभी कभार, अगर स्पीड सही हो तो पहले भी टाइम पे भी खत्म हो जाता है। नहीं वो लाइव क्लास थोड़ी ना खत्म होगी। ये थोड़ी हम आगे चले गए। तो लाइव क्लास इसके बाद आप स्टार्ट करते थे? हाँ, या ऐसे कर सकते हैं कैचअप करते थे आप उसको? और क्वेश्चन जो है बीच में पॉज करके मेरे को टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता था थोड़ा क्वेश्चन करने के लिए। लाइव क्लास में कभी कभार ये भी होता है ना कि साथ में सर बोल रहे हैं, तो वो कभी कभार क्वेश्चन ध्यान नहीं देता। लाइव क्लास डिस्टर्बिंग सी भी लगती है कि पूरा आपकी तरफ से हम नहीं चल सकते भाई, रोको, हमें क्वेश्चन करने का समय चाहिए। हाँ, और सर जैसे कभी चैट के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर। चैट डिस्ट्रैक्ट करती है भाई, सही बात है। अभी आप भी हो रहे हो? हाँ, थोड़ा मैं भी हो रहा हूँ। मुझको देखो, मैं नहीं हो रहा हूँ। मेरे से जब स्टार्टिंग में टीचर्स आते थे जो ऑफलाइन पढ़ाते थे और ऑनलाइन में पीडब्ल्यू के अंदर आए, पूछते थे कि सर एक एडवाइस आप क्या दोगे? मैं कहता था जितना अच्छा चैट इग्नोर करोगे आप उतना अच्छा पढ़ाओगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। एक बार चैट देख लेते थे बीच बीच में कि हाँ भाई क्या, फिर क्या हुआ आगे? फिर क्लास चलती है यहाँ से कितने बजे तक? अब क्लास लगभग उसी टाइम तक या फिर थोड़ा 2 घंटा आगे, क्योंकि मैथ्स की थोड़ी लंबी रहती है तो मैथ्स में टाइम ज़्यादा देना पड़ता। आखिरी क्लास मैथ्स की होती थी। तो फिर मैथ्स की क्लास की, फिर मैथ्स की क्लास की फिर डीपीपी स्टार्ट कर दी थोड़ा सा। मतलब क्लास नहीं करते थे तो तीनों क्लास होगी ना? हाँ, तीनों क्लास खत्म हो गई हैं। हाँ, कितने बज गए हैं? अपने 5 से 6 समथिंग, 6 बजे तक। तो 5 PM तक आपकी सारी क्लासेस फिनिश। आप अपनी स्पीड पे क्लास फिनिश करते थे? हाँ, मैं अपनी स्पीड पे क्लास फिनिश करता था। तो ऑनलाइन आपकी क्लास प्रयास की सारी खत्म हो गई, अब क्या होगा? अब प्रैक्टिस चालू होती थी। अभी भी लाइब्रेरी में हो आप? हाँ, अभी भी लाइब्रेरी में। तो अब 5 बजे से आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे प्रैक्टिस में क्या करोगे? नोट्स रिवाइज करोगे सबसे पहले? प्रैक्टिस नहीं, जो अभी ताज़ा है थोड़ा ताज़ा तो उसका जो है डीपीपी लगा लेता। ताज़ा की डीपीपी, फिर ताज़ा हाँ, फिर क्या करते थे? बताओ डीपीपी, जैसे डीपीपी लग गई, सब अपने ही लोग हैं यहाँ समाज में, डीपीपी तो वैसे भी नंबर नहीं आ रहे हैं तो ये हंस क्या रहे हैं? हाँ, फिर बताओ। डीपीपी लगने के बाद हाँ, जैसे कभी कभार मैथ्स की डीपीपी टफ आ गई या फिर मैथ्स की डीपीपी नहीं लग रही, डीपीपी को भी टाइम में लगाना है। जब जो है प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस में लाइब्रेरी कब तक रहते थे आप? मैं वैसे 10 बजे तक रहता था, लेकिन फिर लेकिन मैंने वो लाइब्रेरी वाले भैया से कह के उसको एक्सटेंड करवा दिया। चाबी मैंने ही ले ली। चाबी भी ले ली? हाँ, 11:30-12 बजे तक जाता था फिर मैं। तो सुबह से रात तक आप लाइब्रेरी में रहते? हाँ। फिर क्या हुआ इसके बाद डीपीपी के बाद? डीपीपी के बाद सर प्रैक्टिस करता था जब मैं मॉड्यूल वगैरह लगाता था, या सर जो होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन से पीवाईक्यूज देते हैं, पीवाईक्यूज भी दे देते हैं, मॉड्यूल होमवर्क पीवाईक्यू ये करता था। तो ये भी कैसे कि टाइम फ्रेम लगाया, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम लगा के, छोटा टाइम फ्रेम लगा के लगभग आधा या 1 घंटे का, ये नहीं कि 2.5-3 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया, क्योंकि एक तो इतना टाइम भी नहीं बचा। 5 से 12 लगभग 5-5.5 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे बचते थे। तो इसके बाद टाइम फ्रेम लगाया छोटे टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस ज़्यादा इफेक्टिव होती है। थोड़ा एग्जांपल दो किसी चैप्टर के साथ, जैसे मान लेते हैं आज कोई चैप्टर पढ़ना है, उसके साथ दो एग्जांपल। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया अपन ने, ठीक है, तो आधे घंटे में अपन ने 10 से 12 क्वेश्चन का टाइम फ्रेम लगाया। तो ये थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है कि आधा घंटा है। अगर अपन ने टाइम फ्रेम बढ़ा दिया, जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा कर दिया, क्वेश्चन भी बढ़ा दिए, लेट सपोज 30 कर दिए 2 घंटे के लिए, एंड 2 घंटे में फिर वो क्वेश्चन कम ही हो पाते हैं, थोड़ा लेजी हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट का होता है 2 घंटे में। वैसे भी अपन को मेन एग्जाम में स्विच करना होता है, कभी मैथ्स कभी केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, तो इसलिए टाइम फ्रेम छोटा ही रखता है। इसको एटॉमिक हैबिट बोलते हैं जो तुम कह रहे हो, एकदम सही टेक्निक होती है। जैसे आप सोचो कि दिमाग को कि 3 घंटे में 300 क्वेश्चन या 3 घंटे में लेटर से 50 क्वेश्चन करेंगे तो नहीं होते हैं। तो जब सोचो कि आपको आधे घंटे के अंदर ये 7-8 क्वेश्चन करने हैं तो बनने के चांसेस ज़्यादा है, लेट बैक नहीं हो गए आप। तो आधे घंटे का आप टाइम फ्रेम सोचते थे और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते। फिर जैसे अगर क्वेश्चन नहीं भी बने, जैसे आधा घंटे का लगाया अपन ने, 1 घंटे का लगा, मैथ्स के नहीं बने, तो फिर मैथ्स का छोड़ के स्विच कर लिया। ऑर्गेनिक जैसे मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती, तो ऑर्गेनिक में स्विच हो जाता था मैं हाल, जैसे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और टाइम भी वेस्ट ना हो। तो मैथ्स के नहीं लग रहा है तो बाद में लगा के मॉड्यूल करा था। मॉड्यूल प्रयास का नहीं कर पाया था मैं। नहीं किया था? हाँ। तो फिर किसका कर रहे थे? नहीं, होमवर्क ही बहुत हो जाता था। तो मॉड्यूल आपने बोला था कि मॉड्यूल करते नहीं थे? वो मॉड्यूल फ्लो में निकल जाता है। फ्लो निकल जाता है। थोड़ा भी नहीं किया है? नहीं। तो क्या किया? सिर्फ होमवर्क डीपीपी पीवाईक्यूज। हाँ, पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू होमवर्क, पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, क्योंकि सर बीच में दे भी देते थे क्लास में, लेकिन एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाईक्यूज टाइम फ्रेम में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रेशर आपको उसी दिन पता पड़ेगा। और अगर आपने पहले वो प्रैक्टिस नहीं की तो टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड करते थे? एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में जितना समय मिलना है क्वेश्चन को उसके हिसाब से? हाँ, लगभग उतना ही समय रहता था। जो है फिजिक्स का लगा लिया, नहीं मतलब चैप्टर मिक्स कर देता, वेबसाइट थी उस पर चैप्टर मिक्स करके ये चैप्टर उठा लिए, फिर उसी के हिसाब से टाइम रिड्यूस कर दिया, 1.5 घंटा कर लिया, 1.5 घंटे में तीनों के उठा लिए, 3 चैप्टर उठा लिए, फिर पीवाईक्यूज वैसे बहुत हो गए, तो उसके हिसाब से वो उसमें बिल्कुल टेस्ट जैसा फॉर्मेट आ जाता था, फिर उसमें देता था मैं, टेस्ट के फॉर्मेट में देता था। मॉड्यूल से ज़्यादा आपने जो फोकस किया वो किया डीपीपी पे, और आपने इसके बाद फोकस किया क्लास में अगर होमवर्क मिला उस पर, और सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू पे आपने बहुत फोकस किया, और इसके साथ आप ऑनलाइन क्लासेस करते थे। दैट्स ऑल। यस, एंड ऑल दिस इज सफिशिएंट टू गो फॉर लाइक 7000 और 6000 रैंक। आपका स्कोर था 157 IIT एडवांस में।
और बचपन से क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आते थे आप? क्या आते थे? एवरेज। एवरेज? एवरेज से भी थोड़ा लो ही समझ लें। एवरेज से लो थे? हाँ। तो एवरेज से लो बच्चा कैसे आईआईटी निकाल सकता है, कैसे 7,000 रैंक ला सकता है? क्योंकि हमें से ज़्यादा लोग आपसे रिलेट करते हैं। हम मतलब हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे बच्चे जो जैसे हम हैं आज, मतलब थे जैसे हम बचपन में, और जैसे ये बच्चे, हम सब ऐसे बच्चों से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं जो एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, उसके बाद आईआईटी निकाले, ना कि उससे जिसकी आईआईटी के अंदर मान लो 100 रैंक आई है, 200 रैंक आई है। भाई वो तो 9th क्लास से आईआईटी की तैयारी कर रहा है, पढ़ने में हमेशा से अच्छा था। हम अभी जहाँ हैं यहाँ से आईआईटी कैसे हो जाएगा, ये बताओ इनको, कितना पॉसिबल है, क्या करें? मतलब जो एवरेज से हाँ, स्टार्ट करता जो है, एवरेज से स्टार्ट किया है वहाँ के बारे में बताओ। टीचर्स को फॉलो करना उनकी बातों पे, फिर नोट्स रिवीजन, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वहाँ पे जाना, क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देना। लेकिन टाइम फ्रेम स्टार्टिंग में तो मैटर नहीं करता, लेकिन जो एक बच्चा प्रयास कह रहा है करना। टॉपर झूठ बोलते हैं। नहीं भाई, मैंने इससे 1 घंटा बात की है, एवरेज ही था पढ़ने में। मैथ्स इसकी अच्छी थी 5th क्लास तक, 5th 6th में 5th 6th में। उसके बाद मैथ्स भी इतनी अच्छी नहीं रही। नहीं हुई, वो हाँ। केमिस्ट्री ने बताया। अपने बोर्ड के परसेंटेज बताओ तभी। 78% 78% थे 12th में, और 10th में? 10th में 79। 10th में 79 और 12th में 78, यहीं से पता चल रहा है एवरेज बच्चा है अपने पास। 10th में 79%, 12th में 78% बोर्ड में। अब बताइए, यहाँ से आईआईटी एडवांस निकल रहा है, 7,000 रैंक निकल रही है बच्चे की, मतलब कि एक एवरेज बच्चा कैसे आईआईटी पहुंचा? तो आपने बोला कि क्या क्या करें भाई, अब एक बार बताओ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा वहाँ के अंदर। प्रयास वालों के लिए। हाँ, प्रयास वालों के लिए। ड्रॉपर। मैंने 12th में ज़्यादा ध्यान दिया था थोड़ा, तो इसलिए मैं जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि कैसे करना है। ये करने का अंदाज़ा मेरे को 12th में आ गया था। ये थोड़ा मेरे को एडवांटेज मिल गया था प्रयास के लिए। जो फ्रेश ड्रॉप ले रहा बिल्कुल, कि जिसने 12th भी नहीं पढ़ी, तो उसको तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन तब भी थोड़ा ज़्यादा टाइम ना दें, जैसे 15-15 मिनट कभी चला जाता क्वेश्चन को, तो वो ना करें। तुम ये चीज़ अच्छी सिखा रहे हो बच्चों को कि ऐसा नहीं है कि लेट बैक एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो 1 घंटे लगे हुए हैं। नहीं, बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहे हो, तुम टाइम फ्रेम में हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। टाइम फ्रेम बहुत और नहीं हिला तो थोड़े क्वेश्चन वाला क्या करें? बाद में आके डिटर्मिन, बाद में आके उसको ये सॉल्व कर अटेम्प्ट लें। उन क्वेश्चंस को, जैसे एनालिसिस की जब आप नोटबुक मेंटेन करें, उन क्वेश्चंस को जरूर डालें जो आपको 2-3 बार में नहीं हिले, लेकिन बाद में हिले, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही थी उस समय पे, समझ में नहीं आया अपन को, लेकिन बाद में अपन को समझ में आ गया। तो ये चीज़ मेंटेन करके रखना, टेस्ट एनालिसिस एंड जो क्वेश्चन अपने PYQs में नहीं बने, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होता है खासकर मेंस में। एंड एडवांस में तो खैर उसकी कभी कभार वो वंशज एक मिनट हिट कर देना, है ना? हाँ, अब आप मेरे को एक चीज़ ये बताओ, क्या आपने स्टार्टिंग से मेंस और एडवांस के लिए कोई अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई थी, अलग अलग रिवीजन करते थे कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, प्रॉपर मतलब मिक्स था। हाँ, मेंस में एंड एडवांस में हाँ, मिक्स था। में। हाँ बोलो, चल रहा है क्या? मीन्स एंड एडवांस स्टार्टिंग में वही था, लेकिन क्वेश्चन जो है एडवांस के जो सर बीच बीच में कराते थे वो भी करते थे अपन। और जो है स्टार्टिंग में PYQ मैंने उठाए नहीं एडवांस के लिए, नहीं किए एडवांस के लिए स्टार्टिंग में नहीं किए, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में मीन्स प्रयास में जब थे। हाँ, प्रयास में जब था। मेंस पे ज़्यादा फोकस रहा मैं थोड़ा, मतलब थ्योरी प्रॉपर होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, फॉर्मुलेज वगैरह, एंड फिर प्रैक्टिस आप टाइम फ्रेम में। ये चीज़ मेंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेंस में क्या रहा आपका? मेंस में मेरी 99.68 परसेंटाइल थी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रयास में, एंड सेकंड अटेम्प्ट में 99.57 थी वो, उसमें 99.57। ये इस साल की बात हो रही है? इस साल की बात हो रही है, ये ड्रॉप ईयर की बात हो रही है। इसके बाद से प्योर एडवांस की तैयारी की होगी? प्योर एडवांस की तैयारी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद से ही चालू कर दी थी। यहाँ से ही फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद से तैयारी चालू कर दी थी। जो वरुण में पढ़ाते थे सर, वरुण के लेक्चर्स लगाने में टाइम लगता था, क्योंकि सर रिकॉर्डेड फॉर्म में देते थे। पहले क्वेश्चन PDF में देते थे, फिर PDF करी पहले, देन उनके पास फिर से गए, वीडियो देखी, वीडियो स्किप कर दिया, अगर जो है मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, अगर आसान या किया हुआ क्वेश्चन है, आसान या किया हुआ है तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन देखा एक बार सर ने क्या अप्रोच बताई है, ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके हम ये देख लिया। ये एडवांस में जब लेक्चर चल रहे थे तब, और PYQs करने हैं उसके लिए तो, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा टाइम मेरे को मिल नहीं पाता था वरुण में। क्यों? वरुण में वो टाइम फ्रेम ज़्यादा लग जाता था लेक्चर्स को कंप्लीट करने में, खासकर मैथ्स में। तो फिर आपने ड्रॉप कर दिया वरुण बैच? ड्रॉप नहीं किया, वरुण बैच प्रॉपर फॉलो करा। जो है बस वो बीच बीच में छूट जाता था कुछ चैप्टर्स, जो ऐसा लगा ये अपने बस के नहीं है, क्योंकि बस के नहीं है। ये इनका थोड़ा वो, जैसे 11th में भी कम वो था, इंटरेस्ट नहीं कह सकते, कि वो फोबिया था उनसे, चैप्टर्स से हो गया था। 11th में नहीं कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, फिर मेंस में मतलब प्रयास में जब गए तब। पर उन चैप्टर्स के बिना भी आप आईटी में पहुंच सकते हो। हाँ, देखो ये बच्चा बहुत ही चीज़ें प्रूव कर रहा है। ये प्रूव कर रहा है कि अगर आप कड़ा संघर्ष करो, कड़ी मेहनत करो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो आप एक एवरेज बच्चा जो है 12th में जिसके 78-79% है, 10th में 78-79% है, वो बच्चा भी आईटी के अंदर 7,000 रैंक, 7,500 रैंक ला सकता है अपनी मेहनत करके। क्वेश्चंस को टाइम फ्रेम में करना, शेड्यूल में रहना। अब देखिए इसका शेड्यूल सुनिए, सुबह 8 बजे से रात के 11-12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। तो कोई शेड्यूल नहीं है ऐसा कि इतने देर ये करेंगे वो करेंगे। सुबह 8 बजे बैठे तो रात के 12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई हुई, और इसका देखिए रिजल्ट है सामने। आज आईटी दिल्ली में पहुंच गए हैं। एक बार चैट चला देना, पंचित मेरे को दिखा देना।
बैकलॉग कुछ हुआ था कभी? बैकलॉग कुछ हुआ था, वो चैप्टर्स स्किप करने पड़े मेरे को फिर। कुछ चैप्टर्स थे जो मेरे को स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं थे, जैसे फ्लूइड्स बैकलॉग गया था, वो सर ने 4 लेक्चर प्रोवाइड करवाए थे, वो ज़्यादा टाइम फ्रेम के थे, तो वो मैंने फ्लूइड फिर पूरा छोड़ दिया, क्योंकि फ्लूइड थोड़ा इंडिपेंडेंट चैप्टर हो जाता है, तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि एडवांस में भी फिर उसके फ्लूइड अगर करो तो प्रॉपर पूरा करो, वरना फ्लूइड्स थोड़ा टफर साइड पे बैठता है एडवांस में भी। पर ये लगा मेंस भी छूट जाएगा, मेंस के लिए कर लिया था? मेंस के लिए इतना तो शॉर्ट नोट्स थे मेरे पास, वन शॉट देख लिया था मैंने मेंस के लिए, तो मेरे पास शॉर्ट नोट भी पुराने बने रखे थे, तो और तो आपके इंडिपेंडेंट यूनिट्स अगर नहीं हो रही है तो एडवांस के लिए छोड़ ही दो तो बेटर है। हाँ, इंडिपेंडेंट यूनिट्स अगर आप पे नहीं हो रही हो, जैसे फ्लूइड्स था, पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, पीएनसी के हो जाते क्वेश्चंस, पीएनसी मैंने मेंस के लिए करके रखा था, लेकिन एडवांस में थोड़ा स्किप करना पड़ा मेरे को, इतना प्रैक्टिस नहीं की मैंने पीएनसी के लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। थोड़ा तुम नर्वस दिखे मुझे पूरे टाइम, पर कोई नहीं, अभी आईटी पहुंच जाओगे, 1 साल बाद आओगे, देखना एकदम कॉन्फिडेंस में आओगे। आप लोग से फिर किसी बच्चे को ऐसे ही मिलवाने लाएंगे जो आप ही के बैच से पढ़ के भाई आईटी पहुंच रहे हैं बच्चे। एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 150 से लेकर 180 का स्कोर इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक एवरेज बच्चा भी स्कोर कर सकता है, बस आपको टीचर्स को फॉलो करना है और प्रैक्टिस करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।